बेनी और चोरी हुआ चांद। बेनी, एक जिज्ञासु छोटा खरगोश, हर रात चांद को घूरना पसंद करता था। उसकी चमकती सतह पर कूदने के सपने देखता था। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। चांद गायब हो गया। आसमान में अंधेरा छा गया और पूरा जंगल संकट में था। उल्लू अपने घर का रास्ता नहीं खोज पा रहे थे, जुगनू चमकने से इनकार कर रहे थे और भेड़िए भ्रम में चिल्ला रहे थे। यहाँ तक कि बुद्धिमान बूढ़े कछुए ने भी स्वीकार किया कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित बेनी ने पता लगाने का फैसला किया कि आखिर हुआ क्या था। बेनी ने सबसे पहले अपने दोस्त वेजी नामक गिलहरी से मुलाकात की, जो अपनी तेज आंखों के लिए जाना जाता था। वेजी, क्या तुमने देखा कि चांद कहाँ गया? बेनी ने पूछा। वेजी ने एक पल सोचा और फिर कहा, कल रात मैंने आसमान में एक छाया को चलते देखा। यह तेज थी, पक्षियों के झुंड की तरह, लेकिन बड़ी। शायद बूढ़ा चील एल्ड्रिन ज्यादा जानता हो। बेनी ने वेजी को धन्यवाद दिया और सबसे ऊंचे पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ा, जहां बुद्धिमान चील एल्ड्रिन रहता था। यात्रा कठिन थी। उसे लकड़ियों के ऊपर से कूदना था, झाड़ियों से गुजरना था और एक तेज बहती धारा को पार करना था। लेकिन आखिरकार वह एल्ड्रिन के चट्टानी बसेरे पर पहुंच गया। एल्ड्रिन, कुछ भयानक हुआ है। चांद चला गया है, बेनी ने कहा। एल्ड्रिन ने गहरी सांस ली। छाया कौवे ने चांद चुरा लिया है, उसने कहा। बेनी के कान खड़े हो गए। छाया कौवे? वे ब्लैक हिल्स के शरारती कौवे हैं, एल्ड्रिन ने समझाया। वे चांद की रोशनी से ईर्ष्या करते हैं और इसे अपनी अंधेरी गुफा में छिपाए हुए हैं। बेनी का दिल दृढ़ संकल्प से भर गया। मुझे चांद वापस लाना है। एल्ड्रिन ने छोटे खरगोश की आंखों में साहस देखा। यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। बेनी ब्लैक हिल्स की ओर चल पड़ा। रास्ता अंधेरा और डरावना था। घुमावदार लताओं ने उसके फर को जकड़ लिया। ठंडी हवाएं पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और उसे एक गहरी घाटी के ऊपर एक अस्थिर पुल पार करना था। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, चांद को मेरी जरूरत है। एक लंबी यात्रा के बाद वह आखिरकार शैडो क्रो की गुफा में पहुंच गया। अंदर हवा छाया से भरी हुई थी और कौवे अपने चुराए हुए खजाने की रखवाली करते हुए जोर से काव काव कर रहे थे। गुफा के बीच में कांटेदार लताओं के पिंजरे में फंसा चांद था। बेनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह एक छोटा खरगोश था और कौवे बड़े और चतुर थे। फिर उसे एक विचार आया। वह जानता था कि कौवे चमकदार वस्तुओं को पसंद करते हैं। धीरे धीरे उसने एक चांदी का लॉकेट निकाला जो उसे कुछ हफ्ते पहले जंगल में मिला था। यह मंद रोशनी में चमक रहा था। इसे देखो, बेनी ने लॉकेट को लहराते हुए कहा। कौवों ने अपना सिर घुमाया। उनकी काली आंखें दिलचस्पी से चमक रही थी। जो कोई भी इसे पहले पकड़ लेगा, वह इसे ले सकता है, बेनी ने चिल्लाया और लॉकेट को हवा में उछाल दिया। तुरंत कौवे अपने पंख फड़फड़ाए और चांद को बिना सुरक्षा के छोड़कर उसकी ओर दौड़ पड़े। बेनी ने जल्दी से कांटेदार लताओं को चबाया, लेकिन उसने अपने फर पर लगे छोटे छोटे कटों को अनदेखा कर दिया। एक आखिरी काटने के साथ ही लताएं टूट गईं और चांद उगने लगा। गुफा में एक नरम चांदी की चमक भर गई और चौंके हुए कौवे भ्रम में चिल्लाने लगे क्योंकि चांद वापस आसमान में तैर रहा था। यह ऊपर और ऊपर उठता गया और पूरे जंगल को रोशन करते हुए अपने सही स्थान पर वापस आ गया। बेनी गुफा से बाहर भागा, अपने फर पर ठंडी चांदनी महसूस करते हुए। उसने यह कर दिखाया था। चांद वापस अपनी जगह पर आ गया था। जैसे ही बेनी घर लौटा,
जानवरों ने अपने नन्हे हीरो के लिए जयकारे लगाए। उल्लुओं ने खुशी से चिल्लाया, जुगनू उत्साह से टिमटिमाए, और यहाँ तक कि बुद्धिमान बूढ़े कछुए ने भी बेनी को गर्व से सिर हिलाया। उस रात जब बेनी अपनी पसंदीदा पहाड़ी पर लेटा था, चमकते चांद को देख रहा था, तो वह मुस्कुराया। वह भले ही छोटा था, लेकिन उसने वाकई कुछ बड़ा किया था। और जब वह देख रहा था, तो उसे लगा कि उसने चांद को उसकी ओर आंख मारते हुए देखा है, मानो कह रहा हो, धन्यवाद छोटे खरगोश। कहानी की सीख। एक बहादुरी हर आकार में आती है। सबसे छोटा प्राणी भी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ महान चीजें हासिल कर सकता है। दो बुद्धि शक्ति से अधिक मजबूत होती है। बेनी ने शैडो क्रो को शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी चतुर सोच से हराया। तीन, दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। बेनी ने चंद्रमा को अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए बचाया, जिससे निस्वार्थता का मूल्य पता चलता है। 4, टीम वर्क सफलता की ओर ले जाता है। अपने दोस्तों से मदद मांगकर बेनी रहस्य का समाधान खोजने में सक्षम था।